नमस्कार दोस्तों, डैश रीजनिंग की दूसरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली क्लास हम कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने क्लोज डैश के क्वेश्चनों को कवर किया था और इस क्लास में हम ओपन डैश के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस क्लास में हमने एसएससी सीजीएल एग्जाम, एसएससी सीपीओ और एसएससी जीडी और अन्य परीक्षाओं में आए हुए पूरे 10 क्वेश्चनों को शामिल किया है। इस क्लास में मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपके माइंड में ओपन डैश के रिगार्डिंग जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएं और हर क्वेश्चन को देखते ही आप मात्र 5 to 10 सेकंड के अंदर उसको सॉल्व कर दें तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, कम टू द पॉइंट। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपके एक ओपन डैश दी है, खुला पासा दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि जो फेस A1 है इसका अपोजिट क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता है, आपको देखो एक बॉक्स बनाना है। इसका कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। कोई बॉक्स है और यहाँ आपके कोई 3 नंबर है, यहाँ है 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 2 का अपोजिट क्या होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर बीच में आपको छोड़ना पड़ेगा। यदि हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये नंबर आपको छोड़ना पड़ेगा, तो 2 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा और 6 का अपोजिट आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि A1 का अपोजिट क्या होगा, तो सीधी सी बात है, यदि आपको U5 का अपोजिट निकालना है, जैसे आपको निकालना है U5 का अपोजिट, तो एक नंबर आपको छोड़ना पड़ेगा, A1 हो जाएगा। तो U5 का अपोजिट आपका A1 हो जाएगा और A1 का अपोजिट आपका A5 हो जाएगा। और उसी टाइप से आपको O4 का अपोजिट निकालना है, तो O4 का अपोजिट क्या होगा, एक नंबर आपको छोड़ना पड़ेगा बीच में, तो O4 का अपोजिट आपका E2 हो जाएगा। और जो बाकी नंबर बचे हुए हैं, जैसे I3 आपका Z6 के अपोजिट हो जाएगा, I3 आपका अपोजिट हो जाएगा Z6 के। क्वेश्चन में आपसे पूछा था A1 का अपोजिट क्या होगा, तो A1 का अपोजिट आपका U5 होगा, वैसे भी दिखाई दे रहा था। और U5 आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ा जाए। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। आपको कोई ओपन डाइस दी हुई है, खुला हुआ पासा दिया हुआ है और आपको निकालना है जो 1 फेस है उसका अपोजिट फेस क्या होगा। अब देखो 1 का अपोजिट निकालना है तो आपको चुनना है 3 बॉक्स ये वाले, और 1 का अपोजिट निकालना था तो एक आपको छोड़ना पड़ेगा, ये आपने छोड़ दिया, तो 1 का अपोजिट क्या होगा 2, तो 1 का अपोजिट होगा आपका 2 और 2 आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि आपको निकालना हो तो 4 का अपोजिट क्या होगा, यदि आपको निकालना है 4 का अपोजिट क्या होगा, तो एक नंबर आपको छोड़ना पड़ेगा, 2 छोड़ देंगे और ये वाला नंबर पकड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 4 का अपोजिट आपका 6 है और 6 का अपोजिट 4 है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर है। अब आगे बढ़ा जाए। एक देखो आपका जी मेथड भी होता है, तो जी मेथड को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, मात्र 15 to 20 सेकेंड लगेंगे। तो जी मेथड आपका क्या होता है, अब देखो कोई बॉक्स आपका इस टाइप से दिया हुआ है, जेड के शेप का, ये वाला, यहाँ कोई नंबर दिए हुए हैं, जैसे M है, N है, O है, P है, ये जेड का शेप आपको दिया हुआ है इस टाइप से। तो आपको क्या करना है, M का अपोजिट निकालना है। तो M का अपोजिट क्या होगा, ये नंबर छोड़ देंगे बीच वाले, ये वाले, ये लास्ट वाला नंबर होगा, तो M का अपोजिट होगा आपका P। यहाँ भी देखो जेड वाला शेप बन रहा है, ये वाला। यदि आपको निकालना हो तो 5 का अपोजिट क्या होगा, तो देखो बीच वाले 2 नंबर है छोड़ देंगे, तो 5 का अपोजिट आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका जी मेथड होता है। तो इसके आपके 4 टाइप होते हैं। तो आगे हम क्वेश्चन को करेंगे, आगे समझ लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। आपको एक ओपन डाइस दी है, खुला पासा दिया है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि इसको फोल्ड किया जाए, मोड़ा जाए और एक घन बनाया जाए तो कौन सा फिगर पॉसिबल है। तो देखो इसमें क्या है, 8 का अपोजिट आपको निकालना है, तो 8 का अपोजिट आपका y होगा, इनको हम यहां लिख लेते हैं, 8 का अपोजिट होगा आपका y। और आपको निकालना है x का अपोजिट, तो एक नंबर बीच में छोड़ेंगे तो x का अपोजिट आपका z हो जाएगा। और जो बाकी नंबर बचे हुए हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो 7 का अपोजिट आपका 9 है। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो अपोजिट सरफेस है ना तो वो सामने दिखाई देते हैं, ना तो फ्रंट पे दिखाई देंगे और ना ही वो बैक पे दिखाई देंगे, ना वो आगे दिखाई देंगे और ना ही पीछे दिखाई देंगे। अब देखो
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो 7 और 9 ये एक दूसरे का अपोजिट है, और अपोजिट सरफेस ना तो आपको कभी सामने दिखाई देंगे और ना ही पीछे दिखाई देंगे। अब 7 और 9 है, ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। अब सेकेंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहां आपका है जेड, 9 और वाई। अब देखो जेड का अपोजिट क्या है, एक्स। यहां आपको एक्स दिखाई नहीं दे रहा है, इसके पीछे होगा। अब देखो 9 का अपोजिट क्या है, 7 आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसके पीछे होगा। फिर क्या आपका वाई का अपोजिट आपका 8 है, सामने आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे होगा। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। अब देखो 7 और 9 आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपोजिट सरफेस ना तो आपको सामने दिखाई देंगे ना ही पीछे दिखाई देंगे। तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। अब यहां देखते हैं, एक्स और जेड एक दूसरे का अपोजिट है, ये आपको एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, और एक्स जेड आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हर कंडीशन में आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीज आपको समझ में आ रही होंगी। अब अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको कोई एक ओपन डाइस दी है, खुला पासा दिया है, और इसको फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद कौन सा फिगर पॉसिबल है ये आपको बताना है। अब देखो 1 का अपोजिट क्या होगा, 6। एक नंबर आपको छोड़ना है, तो 1 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा। और आपको 3 का अपोजिट निकालना है, तो एक नंबर आपको बीच में छोड़ना पड़ेगा, तो 3 का अपोजिट आपका 4 हो जाएगा। और जो बाकी नंबर बचे हुए हैं ये आपके एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो 2 का अपोजिट आपका 5 हो जाएगा। और जो अपोजिट सरफेस होते हैं कभी भी आपको एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको तो हम छोड़ देते हैं, इसको चेक कर लेते हैं सबसे पहले, या फिर इसको ही चेक कर लेते हैं। अब देखो 3 है, तो 3 का अपोजिट आपका 4 है। क्या आपको आसपास दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल ठीक है। अब 2 है, 2 का अपोजिट आपका 5 है। 5 आपको दिखाई दे रहा है आसपास? नहीं दिखाई दे रहा, तो बिल्कुल ठीक है। अब देखो 1 है, 1 का अपोजिट आपका 6 है। 6 आपको आसपास दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इनको भी हम चेक कर लेते हैं। अब देखो 3 और 4 एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये सामने आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन 3, 4 आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। इसको भी चेक कर लेते हैं। 3, 4 आपके एक दूसरे का अपोजिट है, सामने दिखाई नहीं देंगे, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसको भी चेक करते हैं। 1 और 6 एक दूसरे का अपोजिट है, सामने आपको दिखाई नहीं देंगे, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हर कंडीशन में फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीज आपकी समझ में आ रही होंगी, और अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ा जाए। ओके, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपको कोई क्लोज डाइस दी हुई है, बंद पासा दिया हुआ है, और उसकी 2 डिफरेंट पोजीशन आपको दी हुई है, और बोला जा रहा है यदि इनको खोला जाए तो ओपन डाइस की कौन सा फिगर आपको प्राप्त होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना होता है, ये देखना होता है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। यहां आपका कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ऑप्शन से करते हैं। आपको एक चीज पता है कि अपोजिट सरफेस कभी भी आपको एक साथ दिखाई नहीं देंगे। जैसे यहां से लेके चलते हैं, जैसे 3 है, तो 3 का अपोजिट आपका 4 है, तो ये आपको एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देंगे। अब देखो 4 है, तो 4 का अपोजिट आपका 3 है, 3 आपका दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहां भी चेक कर लेते हैं। 6 का अपोजिट आपका 8 है। अब 6 का अपोजिट आपका 8 है, 6 का अपोजिट 8 आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 8 का अपोजिट आपका 6 है, आपको आसपास दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसको चेक कर लेते हैं। 7 का अपोजिट आपका 5 है, तो अपोजिट सरफेस कभी भी आपको एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तो 7 का अपोजिट आपका 5 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, 5 का अपोजिट 7 आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनको भी हम चेक कर लेते हैं। अब देखो 3 का अपोजिट आपका 5 है, तो 3 का अपोजिट 5 है, ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। इसको चेक कर लेते हैं। 5 का अपोजिट आपका 8 है, और 5 का अपोजिट आपका 8 है, तो आपको एक साथ दिखाई नहीं देंगे, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। 5 का अपोजिट आपका 8 है, तो 5 का अपोजिट आपका 8 है, तो एक साथ कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका हर कंडीशन में राइट आंसर होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ा जाए।
इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। आपको कोई ओपन डाइस दी हुई है, खुला हुआ पासा, और आपको निकालना है जो वन फेस है इसका अपोजिट क्या होगा। तो बहुत ही सीधी सी बात है, आपको 3 कॉलम चुनने हैं। तो 3 बॉक्स आपने चुने और 1 का अपोजिट निकालना है, तो एक बीच में आपको छोड़ना पड़ेगा। तो 1 का अपोजिट आपका हो जाएगा 2, और 2 आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो एसएससी सीजीएल एग्जाम में कितना आसान क्वेश्चन आया है। एग्जाम में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपको छोड़ने नहीं है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको कोई क्लोज डाइस दी हुई है, बंद पासा दिया हुआ है, और उसकी 2 डिफरेंट पोजीशन आपको दी हुई है, और बोला जा रहा है यदि इसको ओपन किया जाए डाइस को तो कौन सा फिगर आपको प्राप्त होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन देखो आपका क्या है, 3rd कॉमन है। तो क्या करेंगे, जब एक नंबर कॉमन होता है तो घड़ी की सुई की दिशा में चलना होता है। यहां से यहां चलेंगे, यहां से यहां चलेंगे। अब देखो ये आपका है ट्रिपल आई, और ट्रिपल आई से हम चले वी की तरफ, और वी से चले हम आई की तरफ। और जो दूसरी डाइस है इसमें भी आपका ट्रिपल आई कॉमन है। यहां से चलेंगे वी आई की तरफ, ये आपका ट्रिपल आई है। यहां से चले हम वी आई की तरफ, और वी आई से चले हम डबल आई की तरफ। तो यहां से पता चला कि जो सिंगल आई है ये डबल आई के अपोजिट है, और जो वी है ये वी आई के अपोजिट है, और जो ट्रिपल आई है ट्रिपल आई के अपोजिट कभी नहीं हो सकता है। कौन सा बचा हुआ है, आई वी। ये चौथे नंबर आपका बचा हुआ है, इसके अपोजिट होगा। अब क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो अपोजिट सरफेस है कभी भी एक साथ आपको दिखाई नहीं देंगे। अब देखो इसको हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो 1 का अपोजिट आपका है 2nd, तो 1 का अपोजिट 2nd आप यहाँ चेक कर लो। 1 का अपोजिट है 2nd, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी चेक कर लेते हैं। 1 का अपोजिट आपका वी है, देखिए 1 का अपोजिट आपका 2nd होना चाहिए, ये आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ आपका 1 दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो आई का अपोजिट आपका वी है, लेकिन आई का अपोजिट आपका डबल आई है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब यहाँ चेक कर लेते हैं। अब आई का अपोजिट आपका डबल आई है, और इसमें दिया हुआ आई का अपोजिट आपका वी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। जैसे ट्रिपल आई का अपोजिट आपका आई वी है, तो ट्रिपल आई का अपोजिट आपका आई वी बिल्कुल करेक्ट है। इसको भी चेक कर लेते हैं। वी का अपोजिट आपका वी आई है, तो वी का अपोजिट आपका वी आई है, तो हर कंडीशन में 3rd ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ा जाए। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको कोई ओपन डाइस दी हुई है, खुला पासा दिया हुआ है, इसको बंद करना है, और बंद करने के बाद कौन सा फिगर पॉसिबल है आपको बताना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे। 6 का अपोजिट आपका 4 हो जाएगा, एक नंबर आपको छोड़ना पड़ता है। उसी टाइप से 1 का अपोजिट आपका 2 हो जाएगा, बीच में आपको एक नंबर छोड़ना पड़ेगा। और जो बाकी बचे नंबर है एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो 3 का अपोजिट 5, और 5 का अपोजिट आपका 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था जो अपोजिट सरफेस होते हैं कभी भी आपको एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तो इसको चेक कर लेते हैं। जैसे 2 है, तो 2 का अपोजिट आपका 1 है, और 2 का अपोजिट आपका 1 है। 1 और 2 आपको एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। ये आपका 5 है, तो 5 का अपोजिट आपका 3 है। 3 और 5 आपके एक दूसरे का अपोजिट है, और अपोजिट सरफेस, अपोजिट फेस कभी भी आपको ना तो आगे दिखाई देंगे ना पीछे दिखाई देंगे। तो 3 और 5 आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो 1 और 2 एक दूसरे का अपोजिट है, तो अपोजिट फेस ना तो आपको सामने दिखाई देंगे ना पीछे, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन बचा हुआ है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। वैसे अब देखो 4 लिखा हुआ है, तो 4 का अपोजिट आपका 6 है, तो 4 का अपोजिट आपका 6 है। ये आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल ठीक है। अब 3 को चेक कर लेते हैं। 3 का अपोजिट आपका 5 है, 5 आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, ये आपका करेक्ट है। अब देखो 2 है, 2 का अपोजिट आपका 1 है, 1 आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो हर कंडीशन में आपका 4th ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। आपकी कोई क्लोज डाइस दी हुई है, बंद पासा दिया हुआ है, उसकी 2 डिफरेंट पोजीशन आपको दी हुई है, और बोला गया है कि बंद पासे को खुला किया जाए तो कौन सा फिगर आपको प्राप्त होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले देखते हैं क्या कॉमन है। तो यहां से पता चला आपका एक नंबर कॉमन है, जो कि डॉलर है। जब एक नंबर कॉमन होता है तो आपको घड़ी की सुई की दिशा में चलना होता है, इस टाइप से।
तो डॉलर है, डॉलर के बाद आपका एट द रेट, और एट द रेट के बाद आपका एंड। और जो दूसरी डाइस है, यहाँ आपका डॉलर है और यहाँ आपका परसेंट है, और परसेंट के बाद आपका हैज। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो जो एंड है, एंड का अपोजिट आपका है हैज, हैज का अपोजिट है आपका एंड। जो एट द रेट है, इसका अपोजिट है परसेंट, और परसेंट का अपोजिट है एट द रेट। और जो डॉलर है, डॉलर का डॉलर अपोजिट नहीं हो सकता, आपका क्या बचा हुआ है, जी बचा हुआ है, देख सकते हैं। तो डॉलर का अपोजिट आपका जी हो जाएगा। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था जो अपोजिट सरफेस है कभी भी आपको एक साथ दिखाई नहीं देंगे। जैसे इसको ही देख लेते हैं, डॉलर और जी, ये आपका डॉलर है, ये आपका जी है, एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अपोजिट सरफेस आपको एक साथ दिखाई नहीं देंगे, तो फोर्थ ऑप्शन आपका नहीं होगा। आगे चेक कर लेते हैं। जैसे आपका एंड और हैज है, एंड और हैज आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जबकि अपोजिट है, और अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप कैसे भी चेक कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। जैसे एट द रेट और परसेंट, एट द रेट और परसेंट एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन यहाँ आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो आपका कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है, सेकंड, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। जैसे एंड है, तो एंड का अपोजिट आपका है हैज, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो एट द रेट है, इसका अपोजिट है परसेंट, ये आपको बिल्कुल करेक्ट है। और देखो जो आपका डॉलर है, इसका अपोजिट है जी, तो डॉलर का अपोजिट आपका जी है। तो सेकंड ऑप्शन हर कंडीशन में आपका राइट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको करना है, और इसका आंसर देना आपको कमेंट सेक्शन में। और आपको वीडियो कैसी लगी तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है।